हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, ये कहानी है जैकी और जूल्स की, जो अपने दादाजी के पुराने घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है, हम जैकी और जूल्स को देखते हैं जो कि एक कपल है। अपनी पहली एनिवर्सरी बिताने के लिए ये एक कॉटेज में आए हैं, जो कि काफी सुनसान एरिया में है, जहां पर किसी का आसानी से पहुंच पाना तो काफी मुश्किल है। जूल्स को ये जगह काफी पसंद आती है क्योंकि यहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तब जैकी उसे बताती है कि ये उसके दादाजी का घर हुआ करता था जब वो आर्मी में थे और उन्हें गवर्नमेंट ने दिया था। मैंने अपना पूरा बचपन यहीं गुजारा है, लेकिन फिर मैं शहर चली गई। अब तब से लेके आज तक ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, यहाँ कोई नहीं आता। इसके बाद जूल्स उस घर को एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ उसे कुछ अजीब चीजें देखने को मिलती है, लाइक एक हिरन का सर, कुछ राइफल। मे बी जैकी के दादाजी हंटिंग के काफी शौकीन हो, या फिर इसके पीछे कोई और राज हो। अब वो जब बाहर आती है तो उसे जैकी कहीं दिखाई नहीं देती। वो उसे चारों तरफ ढूंढती है और तब जाकर हम देख पाते हैं कि वो तो लेक के साइड में एक बोट हाउस को देख रही है, जो ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है क्योंकि इसे सालों से किसी ने यूज नहीं किया। अब जूल्स उसके अंदर चलने की जिद, लेकिन जैकी उसे बहुत ही वियर्ड वे में मना कर देती है। लेकिन क्यों? अब इसके बाद दोनों घर में वापस चले जाते हैं और अपने सामानों को फिक्स करने में लग जाते हैं। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। दोनों सो ही रहे थे कि तभी बाहर कोई कार आकर रुकती है। उसकी आवाज सुनकर जूल्स बहुत ही घबरा जाती है कि इतनी रात में अचानक से यहाँ कौन आ गया। तो जैकी उसे शांत करती है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता है कि बाहर कोई खतरा नहीं है। अब वो बाहर जाती है तो कोई इंसान हुडी में खड़ा हुआ था, जो जैकी को देखकर मेगन के नाम से पुकारता है। जब वो पास आती है तो असल में वो सारा थी, जैकी की बचपन की दोस्त। लेकिन यहाँ तभी पीछे से जूल्स आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। लेकिन यहाँ सारा बार बार मेगन के नाम से उसे पुकार रही थी, जो उसे लगता है कि शायद उसे जैकी का नाम नहीं पता। तो वो उसे सारा से कहती है कि ये इसका नाम नहीं है, तुम उसे मेगन क्यों पुकार रही हो। लेकिन जैकी उसे समझाती है कि यही मेरा नाम है। अब ये सुनकर जूल्स को काफी अजीब लगता है कि हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इसने मुझे अपना रियल नाम क्यों नहीं बताया। यहाँ आई वो भी हमें काफी देर हो गई, उसने अपने दोस्तों के बारे में भी मुझे क्यों नहीं बताया। अब वो ये सब सोच पाती कि तभी सारा कह देती है कि तुम लोग मेरे घर पर जरूर आना। लेकिन दूसरी साइड पर जो मौजूद है। अब अगला दिन भी आ जाता है जब जूल्स वॉकिंग के लिए बाहर आती है, पर अभी भी उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। तभी उसे एक बोर्ड दिखाई देती है जो उल्टी हुई थी और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वो उसे पढ़ने की कोशिश करती है, तभी वहां जैकी आती है और उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाती है। लेकिन उसे पता था कि उसके दिमाग में अभी भी मेगन वाली बात घूम रही है, इसलिए वो उसे क्लियर करने की कोशिश करती है और बताती है कि पहले मेरा नाम वही था, लेकिन फिर मैंने उसे बदल लिया क्योंकि मुझे वो नाम पसंद नहीं था। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद वो जूल्स को एक लॉकेट गिफ्ट करती है जिसमें दोनों की फोटोज थी। उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाती है और उसके साथ इस मोमेंट को एंजॉय करती है। कुछ देर बाद वो लोग शूटिंग करने जाते हैं, जहाँ जैकी का निशाना देखकर जूल्स तो हैरान ही हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई एक्सपर्ट हो। अब यहाँ से वो लोग घर आते हैं, जहाँ पर जैकी जूल्स को एक कहानी बताती है उसके बचपन के टाइम जब वो और उसके डैड और उसके दोस्त जेनी शिकार करने गए थे, लेकिन तभी उन पर एक भालू ने हमला कर दिया और तब पहली बार उसने किसी पर गोली चलाई थी। लेकिन वो भालू पूरी तरह से मरा नहीं था। उसमें मेरे डैड ने मुझे चाकू दिया और कहा कि जाकर उसे मार दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं 20 मिनट तक मैं खड़ी रही और जब तक वो भालू तड़प तड़प कर मर नहीं गया, मैं वहां से वापस नहीं गई। अब ये कहानी जूल्स को काफी अजीब लगती है। उसने उसे यह कहानी क्यों सुनाई, ये भी उसे समझ नहीं आता। लेकिन अगले दिन जब जूल्स सोकर उठती है तो उसे जैकी दिखाई नहीं देती। उसके वॉइस नोट पर उसे पता चलता है कि वो सिटी गई है कुछ सामान लेने के लिए, दोपहर तक वापस आ जाएगी। लेकिन तब तक यहाँ पर जूल्स अकेली क्या करेगी, तो वो दूरबीन से लेक के दूसरी साइड देखना शुरू करती है, जहाँ पर उसे सारा का घर दिखाई देता है। कहीं न कहीं अब उसके मन में अभी भी वही सवाल थे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सारा के घर जाएगी। तो वो बोट लेकर निकल जाती है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे सारा और उसका हस्बैंड जॉन भी मिलता है। अब दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। सारा का घर किसी हंटर प्लेस से कम नहीं लग रहा था। वहां उसे एक फोटो भी मिलती है जिसमें सारा, जेनी और जूल्स तीनों थे। तभी वहां सारा आ जाती है और उसे बताती है कि ये हमारे बचपन की फोटो है। तो जूल्स पूछती है कि जेनी कहाँ है, तो वो बताती है कि उसकी मौत हो गई और ये बात जैकी ने भी उसे नहीं बताई थी। वो वापस घर आने लगती है, तभी बीच में ही उसे जैकी मिल जाती है और वो बिना समय गवाए उसे जेनी के बारे में सवाल करती है और पूछती है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। तब वो उसे एक और कहानी सुनाती है कि एक दिन जब हम छोटे थे तो मुझ में और जेनी में रेस लग गई। मैं काफी आगे निकल गई, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जेनी नहीं थी, क्योंकि वो पानी में डूब चुकी थी और 3 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिली। जिसके बाद मुझसे पूछताछ की जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर मेरे मन में हमेशा यह गिल्ट रहता है कि जेनी की जान मेरी वजह से गई है, इसलिए मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई।
तुम्हें भी नहीं, क्योंकि उसके बाद तुम भी मुझ पर शक करती। उसकी ये सब बातें सुनकर जूल्स को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने उस पर खामखा शक करा था। इसलिए वो उसे माफ कर देती है और फिर दोनों गले मिलती है। देन जैकी उसे एक पहाड़ पर ले जाती है जहाँ से व्यू काफी अच्छा था, जिसे जूल्स भी काफी एंजॉय कर रही थी। उसने पिछली सारी बातें भुला दी थी, लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जो ना तो जूल्स ने सोची थी और ना ही हमने। पीछे से आकर जैकी उसे धक्का देती है, जिससे वो सीधा पहाड़ के नीचे जाकर गिरती है और बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। लेकिन यहाँ जैकी के चेहरे पे जरा भी पछतावा नहीं था। जब वो कॉटेज वापस आती है तो रोने की प्रैक्टिस करती है ताकि वो पुलिस के सामने रियल में रो सके। लेकिन वो अभी भी पुलिस को नहीं बुलाती, बल्कि एक बारी फिर से उसी स्पॉट पर जाती है जहाँ से उसने जूल्स को गिराया था। पर वो वहाँ नहीं है, बस उसका लॉकेट वहाँ पर मौजूद था, मतलब कि वो अभी भी जिंदा है और उसका राज अब कभी भी बाहर आ सकता है। इसलिए जैकी उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पर हम पहली बार जूल्स को देखते हैं, जिसके सर पे बहुत ही गहरी चोटें आई थी, पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को फिर भी बचा लिया था। पर तभी वहां जैकी आ जाती है और बोलने लगती है कि उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो। अगर तुम यहीं कहीं आसपास हो तो प्लीज बाहर आ जाओ, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। अब पास में छुपी जूल्स भी ये सब सुन रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वो सच बोल रही है, इसलिए वो बाहर आने लगती है। लेकिन जब वो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखती है तो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। उसने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन वो उसे प्यार करती है। उसने ऐसा क्यों किया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब रात हो जाती है, लेकिन अभी भी वो उसे जंगल में ढूंढ रही थी और जूल्स छुपी रहती है। उसे पता था कि अगर वो बाहर गई तो वो उसे इस बार ही मार देगी, इसलिए वो रात वहीं गुजारती है। पर अगले दिन उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि ऐसे उसकी बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वहीं दूसरी ओर जैकी बंदूक लेकर जंगल में घूम रही थी पूरी तैयारी के साथ। लेकिन तब तक जूल्स उस कॉटेज तक पहुंच गई थी और जहां वो सबसे पहले बाथरूम में जाती है और खुद के जख्मों को बैंडेज करती है और फिर टाके लगाती है। इधर जैकी को भी पता चल चुका था कि वो कॉटेज में मौजूद है, लेकिन उससे पहले जूल्स वहां से बोट लेकर भागने लगती है। उसे जाने के बाद वहां पर जैकी आती है जो बाथरूम में जाती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर वो आई थी, यानी कि वो आसपास ही मौजूद है। इसलिए वो फिर से बाहर निकल जाती है और उसकी बोट देख लेती है। अब वो एक दूसरी बोट लेकर उसका पीछा करने लगती है और कूदकर उसकी बोट पर आ जाती है। जूल्स उसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास वही चाकू मौजूद था। लेकिन तब तक वहां पर डैनियल ने उसे देख लिया था, पर वो इतनी दूर होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में वहां पर हो क्या रहा है। उसे सब तो नॉर्मल ही लगता है, लेकिन वहां जैकी कहती है कि अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो ये चाकू तुम्हारे पेट में होगा। तो वो चुपचाप हो जाती है और फिर दोनों घर आ जाते हैं, जहां पर वो उसे नहलाती है और उसके जख्मों को साफ करती है। तो वो बताती है कि आज रात में सारा और उसका हस्बैंड डिनर पर आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और ये सारी चोटें तुम्हें एक्सीडेंट से लगी है। इसके बाद वो जाने लगती है तो जूल्स उसे पूछती है, क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो या ये सब एक दिखावा था? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यहाँ उसे समझ आ जाता है कि ये सब झूठ था जो उसने उसके साथ किया, पर इसके पीछे की वजह आखिर मुझे मार कर उसे क्या मिल जाएगा। अब रात होने पर जूल्स जैकी को थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बीमार हो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ सिटी चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कराऊंगी और फिर हम दोनों साथ में होंगे। लेकिन उसकी ये सब बातें जैकी पर कोई असर नहीं करती। लेकिन यहाँ बातों बातों में जैकी बहुत से राज खोल देती है, जैसे कि उससे पहले उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई या फिर जैकी ने उसे खुद ही मार दिया। ये सारी सच्चाई वो अपने मुंह से बता रही थी और ये भी कहती है कि उसने ही अपनी दोस्त जैनी को मारा था। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी, सेम उसी तरह से जैसे मैंने उन सभी को मारा था, अगर तुमने उसके सामने कुछ भी बोलने की कोशिश करी। तो जूल्स को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो उसे मार कर उसका सारा इंश्योरेंस का पैसा लेना चाहती है, क्योंकि वो हमेशा से उसी चीज के बारे में बातें करती है। वेल, देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ देर बाद सारा आ जाती है, लेकिन जब वो जूल्स की चोटें देखती है तो हैरान रह जाती है। तो वो उसके पीछे की वजह पूछती है, लेकिन जूल्स ज्यादा उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि जैकी ने उस पर नजर रखी हुई थी। अब सारे लोग डिनर करते हैं, जहाँ पर जैकी अपने रिलेशन के बारे में सभी को बताती है कि कैसे उसने जब पहली बार जूल्स को देखा था और तभी से वो उसे प्यार कर बैठी। लेकिन ये सब बातें झूठ होती है, जो कि बस जूल्स को ही पता थी। लेकिन उसे ऐसा बिहेव करना है कि जैसे किसी को उस पर शक ना हो। इसके बाद वो और डैनियल आपस में बातें करने लगते हैं और किसी का फायदा उठाकर जूल्स सारा को सब कुछ बता देती है। इसके बाद वो डैनियल को बताने लगती है, लेकिन डैनियल सुन नहीं पाता। लेकिन जैकी समझ जाती है कि उसे सच पता चल चुका है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो उसका गला काट देती है, जिसे देखकर सारा पागल हो जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भी किस्मत बेकार थी, अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। अब जिससे कि वो उन दोनों का शरीर के टुकड़े करती है और फिर जूल्स के साथ लेक को उन टुकड़ों को फेंक देती है। अब हमें ये तो समझ आ गया था कि जैकी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो ये खून ऐसे कर रही थी जैसे उसका डेली का काम हो, और ये देखकर जूल्स अब और ज्यादा डर चुकी थी। ये सारी चीजें जूल्स ने कभी अपनी लाइफ में सोची नहीं थी कि उसका पार्टनर ऐसा कुछ करेगा।
यही जानते हुए जैकी उसे ऑर्डर आती है और वो दोनों वहां पे पड़े खून को साफ करते हैं। तभी जूल्स कहती है कि तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए था, उनका क्या कसूर था। तो वो उसे बताती है कि उन्हें मैंने नहीं बल्कि तुमने मारा है, तुम्हारी चक्कर में उनकी मौत हो गई है। अब इसके बाद वो उसे सही तरीका बताती है खून को साफ करने का, ताकि फॉरेंसिक वाले जब यहाँ आए तो उसे पकड़ ना पाए। ये सुनकर जूल्स को यकीन हो जाता है कि उसने इससे पहले कई बार खून साफ किया और अब वो पूरी तरीके से एक पेशावर खूनी बन चुकी है। अब रात को वो जूल्स के हाथ पैर बांधकर खुद के पास सुला देती है, लेकिन बड़ी ही मुश्किलों से जैसे तैसे उसने खुद को आजाद कर लिया था और आजाद होते ही वो उसे चाकू से जैकी को मार डालती है। वेट, ये असल में एक सपना था जो हकीकत में वो अभी भी बंधी हुई है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि वहां पे हॉल में एक भालू का सर टंगा हुआ है। ये वही था जिसे जैकी ने बचपन में मारा था और तब से लेकर आज तक वो यहीं पर टंगा हुआ है। और तभी उसकी नजर पीछे रखे हुए एक बॉक्स पर पड़ती, जिसके अंदर सेम वही हूबहू बहुत सारे लॉकेट रखे हुए थे जैसे कि जैकी ने उसे दिए थे। लेकिन जब उन लॉकेट्स को खोलती है तो उसके अंदर अलग अलग लड़कियों की फोटोज थी जो कि शायद जैकी की पिछली सारी विक्टिम्स हो, जिसको उसने मारा होगा। अब कुछ देर बाद जैकी उसे लेके कहीं जा रही थी, शायद वो उसकी जान लेने वाली है। लेकिन आज उससे पहले जूल्स ने उसके गर्दन पर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और कार से उतरकर भागने लगती है। लेकिन उसके पीछे पीछे जैकी भी मौजूद थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर जूल्स नीचे खाई पर गिरी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तभी जैकी इंजेक्शन की वजह से बेहोश हो जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन बीच रास्ते में वो वापस आती है क्योंकि वो उसे मानना नहीं चाहती थी, कहीं ना कहीं वो उसे प्यार करती है। लेकिन तब तक जैकी वहां से भाग चुकी थी, इसलिए वो वहां से कॉटेज की ओर जाती है। लेकिन वहां भी जैकी मौजूद नहीं थी। वेट करती है और रात होते ही वो वापस आ जाती है उसी घर में। यहाँ उन दोनों का एक बार फिर से आमना सामना होता है। लेकिन यहाँ जूल्स को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो उसे मारना नहीं चाहती, लेकिन अब उसकी ये मजबूरी है, इसलिए उसने भी बंदूक तान दी थी। लेकिन तभी जैकी वहां से भाग जाती है, ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है जहाँ पर उसने अचानक से जूल्स पर हमला बोल दिया था। अब वो जख्मी हो चुकी थी और खुद को खड़ा नहीं कर पाती थी। जैकी उसे घसीटते हुए उसी हिल के पास ले जाती है और इस बारी वो पूरी जान से नीचे फेंक देती है ताकि अब कोई चांस ही ना बचे जिंदा रहने का। वो पूरी तरह से श्योर थी, इसलिए उसने इस बारी पुलिस को भी कॉल करके बुला लिया था क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि जूल्स की मौत तो हो गई है। अब घर जाने पर वो सबसे पहले इंसुलिन का डोज लेती है क्योंकि वो डायबिटिक है और फिर पास में रखे हुए लैपटॉप को ओपन करती है। उसमें उसे एक वीडियो मिलती है जो असल में जूल्स ने रिकॉर्ड करी थी, जिसमें वो उसे बताती है कि उसने इंसुलिन वाले इंजेक्शन में नाइट्रोजन मिला दिया था और उसे अच्छे से पता था कि वो जैकी से कभी जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने एक कदम उठाया। अब ये चीज देखने के बाद जैकी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घर के बाहर निकलकर भागना शुरू कर देती ताकि जल्दी से रोड तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले ही उसका सामना एक भालू से हो जाता है और यहाँ हम उसका फ्लैशबैक देख पाते हैं उसके बचपन का, कैसे उसने एक भालू को एक दर्दनाक मौत दी थी और ये उसका कर्मा है। तो वो वहां से भागना शुरू करती है, लेकिन आज उसकी मौत तय है, भागने का कोई फायदा नहीं है और वो वहीं गिर जाती है और कुछ देर बाद भालू उसे चीर कर मारने लगता है। धीरे धीरे जान उसकी निकलने लगती है और फिर अंत में मारी जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जूल्स को भी देख पाते हैं, उसकी भी मौत हो चुकी थी, यानी कि इन दोनों का अंत हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जैकी ऐसा क्यों कर रही थी। वेल, थ्योरी की माने तो वो एक मेंटल पेशेंट है, इसलिए वो एक सीरियल किलर बन चुकी है। पहले वो लड़कियों को फंसाती है और फिर यहाँ ला कर उन्हें मार देती है। ऐसा करने में उसे मजा आने लगा है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत खराब थी और वो मारी गई। इसलिए कहते हैं कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वेल, आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।